रिपब्लिक भारत पर करनाल की मेयर रेणु बाला की सफाई आई सामने। कहा सत्संग में नहीं था कोई राजनीतिक उद्देश्य, सत्संग में जाना समाज का काम। कि मेरे शहर के लोग वहाँ जुड़े हुए थे, उन शहर के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ते हुए, क्योंकि मैं सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाती हूँ, तो मैं वहाँ पर गई हूँ। रेणु बाला को सजा याफ्ता मुजरिम के सत्संग में जाने का नहीं कोई मलाल। रिपब्लिक भारत से कहा सामाजिक कार्यक्रम में लिया पिताजी का आशीर्वाद। कोर्ट में है राम रहीम का मामला। वो जो हैं उसके लिए न्यायपालिका ने जो उनके लिए आदेश किया हुआ है उसकी वो सजा भुगत रही है। बलात्कार और हत्या के मामले में पेरोल पर रिहा राम रहीम ने किया सत्संग। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में लगा नेताओं का तांता। चुनाव में जीत का आशीर्वाद देने के लिए लगी होड़। जम्मू कश्मीर में आतंक समर्थकों पर एक्शन। रामबन में 5 संदिग्धों की पीएसए एक्ट के तहत गिरफ्तारी। युवाओं को कट्टर आतंकी बनाने की साजिश थी। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। सचिव समेत 3 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार। पाबंदी के बाद भी कर रहे थे बैठक। पनवेल से हुई तीनों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी का बड़ा एक्शन। कारोबारी उमेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी। भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर। गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी केस में रेड। अमृतसर में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी आई सामने। पुलिसकर्मी ने युवक को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। और वहीं अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। ये खबर जकार्ता से, जहां आग से मस्जिद को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने से गिरा मस्जिद का गुंबद। पुनर्निर्माण के दौरान ये आग लगी। उत्तराखंड में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ मंदिर। कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। देवभूमि में पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। केदार घाटी में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद सुरक्षा दल। हर किसी पर रखी जा रही है नजर। पीएम के दौरे पर से पहले से केदारनाथ के भक्तों की भीड़ है। रूस की आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई तबाही। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को बनाया निशाना। यूक्रेन की बुक एसएम सिस्टम ने शहीद कामकाजी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। रूस यूक्रेन में घमासान जारी। यूक्रेनी 36वीं समुद्री ब्रिगेड की मोर्टार इकाई ने डोनेस्क ओब्लास्ट में रूसी यूराल परिवहन ट्रक पर किया हमला। यूक्रेन रूस महायुद्ध में यूक्रेन ने रूस को दिया करारा जवाब। चेवोनी यार गांव के पास 2 रूसी तोपखाने को तबाह किया। भारतीयों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की सलाह। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को देखते हुए फैसला हुआ। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। यूक्रेन से रूस में मिलाए गए 4 राज्यों ज़पोरिज़िया, खेर्सन, डोनेट्स्क, लुहांस्क में मार्शल लॉ लागू किया। यूक्रेन के कई शहरों में एयर अलर्ट। कीव चर्निहिव में एयर रेड अलर्ट। चर्निहिव में लड़ाकू विमानों की आपको बता दें लगातार फाइट देखने को मिल रही है। डॉग फाइट देखने को मिल रही है। इसके अलावा निकोलेव में भी एयर रेड अलर्ट जारी हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार बज रहे हैं एयर सायरन। यूक्रेन के बेलोगोरोड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। बुनियादी ढांचे से टकराया विमान, मामूली क्षति हुई। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से बरसाए बॉम्ब। रूस के ठिकानों पर गिराए बॉम्ब। यूक्रेनी सेना रूस को दे रही जवाब। यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर हमला किया। हमले का वीडियो सामने आया। क्षतिग्रस्त नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का किया गया निरीक्षण। अंडर वाटर ड्रोन से शूट किया गया क्षतिग्रस्त हिस्सा। जल्द शुरू हो सकता है मरम्मत का काम। पुलिस का बयान, शक्तिशाली विस्फोट से पहुंचा नुकसान। यूक्रेनी वायुसेना का दावा 13 सितंबर के बाद से 223 ड्रोन मार गिराए। 17 अक्टूबर को भी 37 ड्रोन नष्ट किए गए थे। महायुद्ध पर एलन मस्क का ट्वीट। मस्क ने युद्ध को बताया ड्रोन वॉर 1। खबर शेयर करते हुए किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी केवड़िया में मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ। मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तापी, नर्मदा और सूरत को आज देंगे बड़ी सौगात। आपको बता दें 2083 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण भी।
पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को गुजरात का विकास नहीं पच रहा, उनका गुजरात और गुजरातियों को अपशब्द बोले बिना काम नहीं चलता। धनतेरस पर मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी घर की चाबी। पीएम मोदी गृह प्रदेश के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज जन्म लाइब्रेरी का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में प्रिया एन्क्लेव स्थित डंप साइट पर लाइब्रेरी बनाई है। दिल्ली नगर निगम के कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तेलखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने प्रयागराज जाएंगे। दोनों के बीच होगी शिष्टाचार भेंट। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश आस्थाना की नियुक्ति की चुनौती वाली याचिका पर आज सुनवाई। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। माणिक भट्टाचार्य ने याचिका में निचली अदालत द्वारा ईडी को दी गई कस्टडी को चुनौती। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बड़ी सरगर्मी। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट में 54 प्रत्याशियों के नाम शामिल। सीएम नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बीजेपी के संपर्क में है नीतीश कुमार, कभी भी बदल सकते हैं पाला। आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया। बोले धर्मांतरण के चलते घट रही है हिंदुओं की आबादी, देश में बने सभी पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भारत दौरे का दूसरा दिन आज। मुंबई के बाद गुजरात के वडोदरा पहुंचे यूएन महासचिव गुटेरेस। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आज पीएम मोदी से मिलेंगे यूएन महासचिव। केवड़िया में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पीएम मोदी की होगी बैठक। वहीं पीएफआई के 13 सदस्यों की भोपाल कोर्ट में आज बीते दिन पेशी हुई। 8 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजे गए सभी पीएफआई नेता 27 अक्टूबर तक टेरर फंडिंग को लेकर होगी पूछताछ। राजस्थान के अलवर में परिवार पर धर्म परिवर्तन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव। 80 फुट हरिजन बस्ती पर परिजनों ने धर्म परिवर्तन करने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने बजरंग दल के साथ एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक परिवार के 5 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाया। शुद्धिकरण के बाद मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में की वापसी। परिवार ने 8 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक। दिल्ली सरकार ने पटाखे की बिक्री और जलाने पर रोक लगाई। पटाखे की बिक्री करने पर 5,000 रुपए और जलाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में दिवाली पर पटाखा जलाने पर बैन हटाने को लेकर एक और याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने दाखिल की याचिका। हिंदू संस्कृति के खिलाफ पटाखों पर बैन की दलील। यूपी के संभल में बिना अनुमति चौराहे का नाम बदलने और बोर्ड लगाने का मामला। पुलिस के नोटिस के बाद बोर्ड हटाया गया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में आरोपी राहुल गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर ने की पुष्टि। सुसाइड नोट में पूर्व प्रेमी राहुल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बड़ी कुर्ला के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की हुई थी गिरफ्तारी। आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे समीर वानखेड़े। अपने खिलाफ जबरन बयान दिलवाने के लिए गवाहों को पीटने का लगाया आरोप। वानखेड़े की शिकायत पर जांच को तैयार आयोग। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर की याचिका। गैर सरिया तरीके से एक तरफा तलाक के सभी पहलुओं को रद्द करने की मांग। आतंकी मसूद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एनआईए के मसूद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर जैश ने की थी बड़ी साजिश।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद कर डिफ्यूज किया। यूपी के वाराणसी में एनआईए की टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने छापेमारी कर आईएसआईएस के एक एजेंट को किया गिरफ्तार। वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के लिए युवाओं की भर्ती करता था बासित सिद्दीकी। यूपी के वाराणसी में टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में नाराजगी। भारतीय आवाम पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला का फूका पुतला। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल। मुंबई के इन्फिनिटी मॉल, पीवीआर मॉल, सहारा होटल को उड़ाने की धमकी। फोन पर धमकी देने वाले की तलाश लगातार जारी। यूपी के बुलंदशहर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिजली की समस्या दूर न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। यूपी के एटा में मिट्टी दीवार गिरने से हुआ हादसा। मलबे के नीचे दबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बहराइच में नदी में डूबने से 8 साल की मासूम की मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाघ ने मासूम बच्ची पर किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। थाना मोतीपुर इलाके का ये पूरा मामला। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत। एक बच्ची घायल। सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद घायल बच्ची को कराया एडमिट। बच्ची के आंसू पोंछते और पानी पिलाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत। पिता जख्मी। हादसे से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में जय भीम सेना के जिलाध्यक्ष की मौत। आवारा जानवर से टकराने पर हुए थे घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दीप नारायण ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। ग्रामीणों को बेरहमी से पीटा गया। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत इलाके के 3 तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 3,50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। यूपी के सीतापुर में सफाई कर्मी की शिकायत करना ग्रामीण को पड़ा भारी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने साथियों संग शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। यूपी के बदायूं में फांसी के फंदे से झूलता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। दिन दहाड़े सरेआम हत्या से दहला बिहार का पटना। गांव के मुखिया की पति की गोली मारकर हत्या की गई। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता। डबल मर्डर केस में फरार आरोपी महिला गिरफ्तार। 2013 में मां बेटी की हत्या का आरोप है। कोविड काल में पेरोल पर छूटी थी आरोपी। सिम कार्ड और ठिकाने चेंज कर छिप रही थी महिला। मध्य प्रदेश के गुना में मनचले से परेशान होकर बेटी ने छोड़ी पढ़ाई। पीड़ित मां इंसाफ के लिए प्रशासन से लगा रही गुहार। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर। दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट। 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। यूपी के संभल में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। 2 साल से पुलिस को थी तलाश। एमपी के नर्मदापुरम में जीआरपी ने किया बड़ी चोरी का खुलासा। हावड़ा मेल एक्सप्रेस में चोरी हुए 30,65,000 रुपए जब्त हुए। 14 अक्टूबर से जबलपुर से मुंबई जा रही युवती के बैग से हुई थी चोरी। 2 शातिर चोर भी गिरफ्तार। एटा में 24 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा। आरोपी चोर के कब्जे से रिवॉल्वर, कारतूस और ज्वेलरी समेत नकदी बरामद। होमगार्ड के घर हुई थी लाखों की चोरी। पुलिस और स्वाट टीम ने की ये कार्रवाई। हरिद्वार के लक्सर में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में ऑपरेशन क्लीन के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 13 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। 3 लाख रुपए और असला भी बरामद हुआ। पंजाब के अमृतसर में लापरवाह पुलिस अधिकारी से मोबाइल की एक दुकान में गोली चल गई। ये गोली दुकान में काम कर रहे एक युवक को जा लगी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में दीपावली के त्योहार को लेकर फूड विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान और गोदामों पर छापेमारी की। आधा दर्जन दुकानों से लिए गए सैंपल भी।